कोई बात नहीं। सो अच्छा ये बताओ, मटेरियल वर्ल्ड में हर एक लोक है, तो वो हर लोक का शेप क्या है? माता जी लोटस फ्लावर के जैसा। Lotus petals. It's like a lotus flower with so many petals around. हाँ जी, तो वो पेटल ऐसे ऐसे होता है ना, हाँ. तो वो हाँ, तो वो ऐसे ऐसे होता क्या है? जब ऐसे 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 पेटल्स हम बोलते हैं Mountains. तो वो क्या होता है? माउंटेन्स। हाँ जी। माउंटेन्स। एक्चुअल एक लोक का शेप कैसे होता है? एक लोक का, भूलोक, भूलोक का शेप कैसा है? It's like डिस्क की डिस्क। तरह होता है, हाँ जी, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती डिस्क है। और उस डिस्क में कितने सर्कल है? हैं. 9. कितने ओशंस है डिस्क में? माता जी 7। 7। 7 ओशंस है। 7. 7 ओशंस है। अगर 7 ओशंस है तो लैंड फॉर्म्स कितने हो गए? 7 ना। 7 ओशंस, हर ओशन के बीच में एक एयर स्पेस आ गई है। एयर स्पेस को हम लैंड फॉर्म्स भी कहते हैं। तो उसमें लैंड फॉर्म्स आ गए, और हर एक लैंड फॉर्म 7 7 इसमें डिवाइडेड है ना? हाँ या नहीं? यस माता जी। और हर एक 7 में डिवाइडेड है हर लैंड फॉर्म। हर लैंड फॉर्म में एक एक नदी बह रही है, तो 7 नदियां हो गई हर एक हर एक सर्कल में 7 नदियां हो गई। जैसे यस। हाँ, बीच में क्या आ गया हमारा? बीच में भूमंडल आ गया। हाँ या नहीं? बीच में क्या आता है सबसे पहले? मेरू भूमंड। मंडल। नीचे क्या आता है? कौन सा द्वीप आता है? जाम्बू द्वीप आता है, फिर प्लक्षद्वीप आता है, फिर शालमली द्वीप आता है। तो ये द्वीप है, वो लैंड फॉर्म्स है ऐसे गोल गोल गोल। और हर एक द्वीप के बाद कोई समंदर आता है, फिर एक द्वीप आता है, फिर समंदर आता है, फिर एक द्वीप आता है, फिर समंदर आता है। तो अलग अलग समंदर आते हैं। कभी प्योर वाटर का समंदर है, एंड में एकदम ही प्योर वाटर का समंदर है। सेंटर में जो हमारा कौन सा द्वीप है? अभी बोला हमने जाम्बू द्वीप है। तो जाम्बू द्वीप को चिपक के कौन सा समंदर है? कौन से पानी का समंदर है जाम्बू द्वीप को चिपक के? माता जी सॉल्ट ओशन। हाँ जी, सॉल्ट वाटर ओशन है। और सॉल्ट वाटर ओशन के एकदम बाहर, उसके सराउंडिंग कौन सा द्वीप है? कौन सा लैंड फॉर्म है? कौन सा लैंड फॉर्म है उसको सराउंडिंग? आपने डायग्राम नहीं निकाली? किसी ने डायग्राम नहीं बनाई? मैंने सिर्फ सिखाया तो है। डायग्राम नहीं बनाई थी रफ बुक में? बनाई थी या नहीं बनाई थी, या ऐसे ही देख लिया बस और सोचा क्या करना है याद करके? हाँ, परीक्षित महाराज ने कहा था ना कि ये याद करके आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान है ही नहीं, इससे कृष्णा की क्रिएटिविटी पता चलती है। तो जो सॉल्ट वाटर का समंदर है ऐसे गोल है, उसके बाजू में एक वापस लैंड फॉर्म आता है। तो वो कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप आ गया, है ना? तो वो लक्षद्वीप है, वो लैंड फॉर्म वापस 7 विभागों में डिवाइडेड है। 7 सेक्शंस में डिवाइडेड। क्यों? क्योंकि उसके फादर रिटायर हो रहे थे, तो अपने 7 बेटों को जमीन 7 हिस्सों में बांट के जाना था उन्होंने। तो 7 हिस्सों में डिवाइड किया पूरा द्वीप को, और 7 हिस्सों में डिवाइड करके हर एक में एक एक माउंटेन दे दिया। ठीक है? और हर माउंटेन पे एक एक नदी छोड़ दी। तो ऐसे करके हर एक प्रदेश कहते हैं उसको, उसको प्रदेश भी कहा जाता है। तो हर एक प्रदेश में एक पहाड़ एक नदी, एक पहाड़ एक नदी, एक पहाड़ एक नदी, ऐसे करके 7 पहाड़ आ जाते हैं, और 7 नदियां लक्षद्वीप पे बहती हैं। ठीक है? लक्षद्वीप के बाहर कौन सा समंदर है? माता जी शुगर ओशन। हाँ, शुगर केन का, गन्ने के जूस का ओशन है ना? तो लक्षद्वीप के लोग दिन रात क्या पीते होंगे? गन्ने का जूस। मीठा मीठा पीते होंगे। कितने मकौड़े होते होंगे उनके घर में, पता नहीं। बिल्लियां पालने पड़ती होगी मकौड़े खाने के लिए। सो लक्षद्वीप के बाहर से पूरा गन्ने का जूस है।
तो गन्ने का जूस से भरा हुआ है। अब गन्ने का जूस का समंदर जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाहर से कौन सा द्वीप आ जाता है? शालमली द्वीप। है ना? तो शालमली द्वीप आता है। शालमली द्वीप वापस 7 प्रदेशों में डिवाइडेड है, क्योंकि ये जो राजा था वो रिटायर होते वक्त अपने बेटों को 7 जगह देकर गया, और उसने भी क्या किया फिर? एक पहाड़ एक नदी, एक पहाड़ एक नदी, एक पहाड़ एक नदी। तो शालमली के द्वीप पर भी क्या है? 7 विभागों में, 7 प्रदेशों में 7 नदियां बह रही है और 7 माउंटेन्स है। अच्छा, शालमली जो ये है लैंड है, उसको बॉर्डर पे कौन सा समंदर है? माताजी लिक्कर ओशन। लिक्कर ओशन है पूरी तरह, मतलब लिक्कर मतलब सोमरस का ओशन है। तो ये शालमली द्वीप पूरा लिक्कर से भरा रहता है, साइड से भरा रहता है। अभी ये जो हम लैंडफॉर्म्स बोल रहे हैं उसमें छोटे छोटे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे फ्लोट हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कॉटन बॉल फ्लोट होता है ना हवा में, वैसे ये सारे प्लैनेट्स फ्लोट हो रहे होते हैं। तो आप जब इमेजिन करते हो, ऐसे नहीं इमेजिन करना है कि पूरा जमीन 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 है, मिट्टी की जमीन है, ऐसे नहीं सोचना है। द्वीप मतलब हवा का द्वीप समझना है कि हवा है और हवा में सारे प्लैनेट्स आइलैंड की तरह फ्लोट हो रहे हैं। आई बात समझ में? इमेजिन कैसे करना है? आई यू गेट? यस माताजी। हाँ जी। तो शालमली द्वीप है, उसके बाद तो ऐसे करके आपको हर एक सेक्शन, फिर कुशल द्वीप आता है। कुशल द्वीप के बाहर से पूरी तरह से मक्खन का समंदर है। हाँ, क्लैरिफाइड बटर, मक्खन का समंदर है, बड़ा सुंदर। उसके बाहर क्रंच द्वीप आता है। क्रंच द्वीप के बाहर मिल्क का मिल्क ओशन। समंदर है। हाँ जी, दूध का समंदर है। और दूध के समंदर के उस वापस उसको साइड से पूरा भरा हुआ शकद्वीप है। वायुद्वीप भी कहा जाता है, लेकिन शकद्वीप सब लोग कहते हैं। शकद्वीप के बाहर दही का ओशन है, पूरी तरह दही का महासागर है। और जैसे ही दही का महासागर खत्म हो जाता है, फिर एक बड़ा सा द्वीप आता है, उसके परे प्योर वाटर ओशन आ जाता है। ऐसे करके हर एक साथ 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 डिवाइडेड है। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये सारे जो द्वीप है, ये एक्चुअल में हाउ आर दीज द्वीपास डिवाइडेड? ये किस तरीके से डिवाइडेड है? कौन से बेसिस पे डिवाइड किया गया था? हाँ जी, बट क्यों डिवाइड करना पड़ा इसको? हाँ, सबसे पहले कौन रिटायर होना चाहता था? ये 7 जो ओशन बने वो किसकी वजह से बने? नहीं, नहीं नहीं, उनके बच्चे वो जो 7 में डिवाइड हुआ भूमंडल, किसकी वजह से डिवाइड हुआ भूमंडल 7 सेक्शंस में? वो राजा थे ना, उनके बच्चों का डिवीजन। प्रियव्रत महाराज। महाराज के बच्चों का डिवीजन। राजा प्रियव्रत ने भूमंडल को 7 भागों में बांट दिया, है ना? यस माताजी। हाँ, उनके 7 बेटों ने अपनी अपनी जो द्वीप थे वो वापस 7 हिस्सों में बांट दिए। डिड यू गेट द आंसर? वाई दीज लैंड फॉर्म्स वर डिवाइडेड? यस माताजी। क्यों हुआ? बताओ, डिवीजन क्यों हुआ? बच्चों को देने के लिए ना। डिसेंडेंट्स, अपने वंशजों को जाते जाते कुछ देने के लिए बने। तो तब से कल्चर शुरू है, तब से कल्चर चल रहा है कि जब आपकी मृत्यु होने वाली होती है या फिर आप रिटायरमेंट करने वाले होते हो, तब आप देकर चले जाते हो। तब से चल रहा है, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब ये भूमंडल का मैंने शेप आपको बता दिया। अब मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है कि पूरे ब्रह्मांड में सारे लोकों का शेप क्या है? ब्रह्मांड में हर एक कितने लोक है? 14 लोक है। डिस्क की तरह है ना। यस माताजी। तो सारे लोग किस शेप में है? सारे माताजी लोटस। शाबाश। तो डिस्क शेप में है, और जो लोटस के पेटल्स है वो वो माउंट। सात समझ में आया लोटस। लोटस कैसे, लोटस क्यों कहा गया है उसको? यस माताजी। लोटस के जो पेटल्स होते हैं ना, तो जैसे 7 माउंटेन्स हो गए ना एक द्वीप में, तो 7 पेटल्स नहीं हुए? फिर बाहर समंदर आ गया, वापस 7 पेटल्स आ गए, फिर समंदर आ गया, फिर 7 पेटल्स आ गए। सो ये सारे जो माउंटेन्स है, बड़े बड़े माउंटेन्स है, ह्यूज माउंटेन्स है, वो ऐसे पेटल वाला शेप ले लेते हैं। और ऊपर से ऐसे टॉप व्यू से देखो तो ऐसे लगता है जैसे प्रॉपरली लोटस है पूरी तरह। अंडरस्टूड? गॉट इट? तो अभी बताओ यस माताजी। कि इतनी बड़ी डिस्क है, उसके ऊपर पितृलोक की इतनी बड़ी डिस्क आ गई, पितृलोक के ऊपर स्वर्गलोक की इतनी बड़ी डिस्क आ गई।
तो ऐसे सारे सबके डिस्क आते हैं, लेकिन हर एक डिस्क लोटस शेप में है, हर एक डिस्क लोटस शेप में है। तो टॉप व्यू से जब देखेंगे ब्रह्मा जी तो लोटस दिखेगा या नहीं दिखेगा? कोई दिखेगा माता जी। लोटस दिखेगा ना? आ रहा है, साइड व्यू आ रहा है, टॉप व्यू आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस माता। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू व्हाट इज द शेप ऑफ ऑल द लोकस। इसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि भूमंडल का शेप क्या है, सारे लोकों का शेप क्या है। आपको शेप पता चल गया ना? ऐसे साइड से देखो तो डिस्क लगता है, ऊपर से देखो तो लोटस लगता है। गॉट इट? और लोटस के पेटल्स कौन होता है? माउंटेन्स होता है। गॉट इट? एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। अच्छा, भारतवर्ष बाकी वर्षों से अलग कैसा है? सेंटर है सबसे पहले तो। है, भारतवर्ष जो है वो नीचे है, साउथ में है। साउथ में। सेंटर में। भारतवर्ष में वो साउथ में है। और माउंट मेरू के साउथ में आता है हाँ। भारतवर्ष। अलग क्यों है? बाकी 9 वर्ष है टोटल, तो भारतवर्ष में ऐसा क्या स्पेशल है जो बाकी 8 वर्षों में स्पेशल नहीं है? माता जी, भारतवर्ष में हम हमारे जो कर्म है ना, वो मतलब बुरे कर्म या फिर अच्छे कर्म, अच्छे कर्म होंगे तो हमें भक्ति मिलेगी, हम भक्ति कर सकते। बट जो बाकी 8 वर्ष है ना, वहां पे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए वो बनते हैं। हाँ, कौन जन्म लेता है बाकी 8 वर्षों में? हम्म। बाकी अ, 8 वर्ष माता जी, माता जी, माता जी जिन्होंने ज्यादा पुण्य किए होते हैं और वो जो स्वर्ग लोक में जाते हैं, उनका जो मतलब उनके अच्छे कर्म अभी पूरे तृप्ति करनी रह जाती है, इंद्रिय तृप्ति, हाँ वो जी, फिर 8 वर्षों में जन्म लेके अपनी पुण्य का फल लेते हैं। शाबाश, वेरी गुड। बाकी 8 वर्षों में बचे हुए पुण्य के फल भुगतने के लिए लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आते हैं, क्योंकि पुण्य के फल अभी भुगतना बाकी है। इसलिए भक्त को जो है वो गंगा में नहा स्नान करना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, क्योंकि उससे सारे पाप कर्म पापों के रिजल्ट्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन पुण्य के बचते हैं। तो पुण्य के रिजल्ट्स अगर बच जाएंगे और भक्त ने अगर हरि नाम इनफ नहीं लिया, तो उसको बाकी 8 वर्षों में जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो भारतवर्ष में जन्म लेगा, वो बाकी 8 वर्षों में जन्म लेकर वो पुण्य को भुगतने के लिए वापस आ सकता है। इसलिए भक्त अट्रैक्ट नहीं होता पाप को खत्म करने के लिए। वो हरि नाम लेकर इक्वली पुण्य के भी रिजल्ट्स को काटता है और पाप के रिजल्ट्स को भी काटता है। तो आप सब लोग छोटे हो अभी, तो अभी आपको बचपन में आपका एक ही काम है, हरि नाम लेना, प्रारब्ध काटना, हरि नाम लेना, प्रारब्ध काटना। जितना ज्यादा प्रारब्ध काट के रख सकते हो शादी से पहले उतना ज्यादा काट लो। शादी के बाद जो भी हरि नाम लोगे वो शुद्ध भक्ति के लिए लेना, फिर सिर्फ कृष्ण के प्रेम के लिए नाम लेना। तब अंदर एक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि भगवान मेरे बच्चे का भला करो, भगवान मुझे घर दे दो, भगवान मेरे पति का अच्छा करो, मेरी पत्नी का अच्छा करो। किसी भी इच्छा से जाप नहीं करना। अभी बचपन में जितना भी जाप करना है, आपको आपको लगता है मुझे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, करो जाप। आपको बचपन में लगता है कि हाय मुझे इंजीनियरिंग को एडमिशन मिलनी चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में मिलनी चाहिए, उस करो जाप। आपको लगता है मेरी मेमोरी बढ़ानी है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ानी है, करो जाप। आपको जो चाहिए बचपन में वो सारा जाप से मिल सकता है। आपको जो भी चाहिए, आप मतलब यू जस्ट नेम इट एंड कृष्णा विल फुलफिल इट। तो आपको अभी जो भी जाप करते हो उसके पीछे अगर आपको कुछ भी कारण हो तो चल जाएगा, लेकिन एक बार बड़े हो गए, विवाह हो गया, उसके बाद आपने किसी और के लिए या अपने लिए जाप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा को हैप्पी करने के लिए जाप करना है। सो अपने लिए एक बेंचमार्क रखो कि मैं इतने अगले 10 साल तो मैं अपना पूरा जाप जो है किसी एक एजेंडा के साथ करूंगा। करना है तो करो एजेंडा के साथ। साथ साथ साइड इफेक्ट ये होगा कि आपके प्रारब्ध कटते जाएंगे, ठीक है? और बैड प्रारब्ध कटेगा ना तो वैसे भी आपका अच्छा ही होना है, बड़े होने के बाद सब अच्छा होना है। आपका करियर भी अच्छा हो जाएगा, शादी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी हमेशा अच्छी रहेगी। सो आपको वैसे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन बचपन में आपका एक ही काम है, जितना ज्यादा हरिनाम क्वांटिटी में ले सकते हो उतना क्वांटिटी में हरिनाम ले लो, ठीक है? समझ आई बात? गॉट इट? आपके प्रारब्ध कटने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? हाँ। वाई इज लॉर्ड शिवा समटाइम्स कॉल्ड एज तामसी? शिव जी को तामसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भूत प्रेतों के देखता है ना, बट उनका लॉर्ड उद्धार शिवा, करते हैं। हाँ जी, लॉर्ड शिवा इज एन एक्सपांशन ऑफ लॉर्ड संकर्षण। हाउ इज लॉर्ड संकर्षण इन्वॉल्व इन तमोगुणा? नहीं, his main work is destruction ना।
तो दैट शाबाश। शिव जी की ड्यूटी ही तमोगुणी है, शिव जी को ड्यूटी ही तमोगुणी दी गई है। आई बात समझ में? जैसे इसका मुझे और एक एग्जांपल देना, ऐसा कौन सा भक्त है जिसको ड्यूटी ही तमोगुणी दी गई थी, जिसको ड्यूटी ही तमोगुणी दी गई है? तमोगुणी दी गई है, तो शंखचूड़। शंखचूड़ की ड्यूटी तमोगुणी थी, आया ना? और कोई पता है क्या जिसकी ड्यूटी तमोगुणी दी है कृष्णा ने? नहीं, नहीं नहीं, ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज की ड्यूटी रजोगुण में आती है वृंदा, बलि महाराज को भी तो नरक में भेजा। पर ड्यूटी तमोगुणी नहीं है। प्रहलाद महाराज थे, बलि महाराज कम जाकर प्रहलाद रजोगुण। महाराज थे, प्रहलाद महाराज ने ड्यूटी तमोगुणी की, तो कृष्णा के भक्ति बना रहे थे ना। तमोगुणी ड्यूटी इज लाइक किलिंग हाँ, समबडी और समथिंग ना। ध्रुव actually- महाराज जो है रजोगुनी ड्यूटी है, उनको दी गई है। युधिष्ठिर महाराज को रजोगुनी ड्यूटी दी गई है। यमराज की भी ड्यूटी तो तमोगुणी है, इतने लोगों को मतलब यमराज जी सीधा की, कर- शाबाश, वेरी सीधा नाइस, करने लोगों को। वेरी नाइस। यमराज जी की ड्यूटी तमोगुणी है, शिव जी की ड्यूटी तमोगुणी है, शंखचूड़ की ड्यूटी तमोगुणी थी। फिर जय विजय को ड्यूटी तमोगुणी दी गई थी। उसके बाद जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनकर आए, उनको ड्यूटी तमोगुणी है। वही लोग वापस कौन बन के आए थे? जगाई मदाई बनकर आए थे, हाँ, तो उनको भी ड्यूटी तमोगुणी दी थी कि चलो, मतलब दुनिया में ऐसा एक पाप रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा पाप बचा नहीं है जो जगाई मदाई ने ना फिर किया। तो रावण हिरण्यकश्यप क्यों? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष देयर डिवोटीज गिवन तमोगुनी ड्यूटी। हाँ वही। रावण को रावण रावण एंड कुंभकर्ण, यस। सो नाउ, तो समझ आया वाई शिव जी इज तामसी? शिव जी को तामसी क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया? बट इसका मतलब शिव जी तामसी है क्या? नो। शाबाश। तो अपने भाई, अपने गुरु भाइयों को जानना है, शिव जी इज लाइक आवर ब्रदर ओनली, तो ऐसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करते अपने भाइयों को, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अगर शिव जी भागवतम में कई सारे चैप्टर्स में कृष्णा के ऊपर मेडिटेट करते हैं, कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, फिर भी लोग शिव जी को भगवान समझ के वर्शिप क्यों करते हैं? Because he is the greatest devotee of Lord Krishna, na? If Lord Shiva personally glorifies Lord in several places in Bhagavatam, Lord Shiva is personally meditating on Lord Supreme Personality of Godhead all the time, and he is worshipping Supreme Personality of Godhead also. Still, why do you think people choose to worship Lord Shiva as God? माता जी, क्योंकि ना जो लॉर्ड शिवा है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, क्या? माता जी, जो लॉर्ड शिवा है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी है, ये भी एक कारण है। मैं बता रहा हूँ। शिव जी को ड्यूटी तमोगुणी दी गई है, बट ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ दोज एक्टिविटीज। शिव जी को किसी भी एक्टिविटी से भी इफेक्ट नहीं है, मतलब ही इज सच ए प्योर डिवोटी कि उनको मतलब कुछ भी तमोगुणी का इफेक्ट नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, दैट इज व्हाई ही इज इक्वली, ही इज नॉट इक्वल बट ही इज नियरिंग। he is used by Krishna for various लीलाज। उनका नेचर, कृष्णा क्या करते हैं, Almost every उनको लीला- तामस तमोगुण डालकर ही यूजेस शिव जी टू टीच डिफरेंट डिफरेंट लीलाज। जैसे कृष्णा हमेशा नारद मुनि जी को भी कई बार यूज किया है उन्होंने माया का प्रभाव सिखाने के लिए। सो कृष्णा ने विश्वामित्र को भी यूज किया है टू एक्सप्लेन एवरीबडी कि कैसे आप मेडिटेशन से फॉल डाउन हो सकता है। वैसे कृष्णा यूजेस शिव जी, बट लोग शिव जी की पूजा इसलिए करते हैं, जैसे निर्मिति ने कहा कि शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी जल्दी से इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए लोगों को लगता है शिव जी परम भगवान है। लेकिन आपकी इच्छा पूरी करने वाले परम भगवान हो नहीं सकते। जैसे एक छोटा बच्चा माँ को कहता है बचपन में, मम्मा मुझे टॉय दे दो, और मम्मा उसको टॉय देती है। फिर दूसरे दिन भी बच्चा कहता है मम्मा मुझे ये खरीद के दे दो, फिर मम्मा वो भी इच्छा पूरी करती है। बच्चा 365 दिन 365 डेज में 365 टॉयज कलेक्ट कर लेता है। ऐसे करके वो 15 साल 18 साल तक हर साल 365 चीजें की शॉपिंग कर रहा है, और उसको मम्मा सब कुछ देती जा रही है। अब बड़ा हो जाता है
और उसको कोई चीज चाहिए होती है, उसको एक नया आइलैंड ही खरीदना है। उसकी मम्मा कहती है नहीं नहीं, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, हम तुम्हें इतना बड़ा आइलैंड खरीद के नहीं दे सकते। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और तबाही मचाने लग जाता है, गुस्सा करता है, माँ बाप को भी नुकसान पहुंचाता है, क्राइम करने लग जाता है। उसको कुछ भी करके वो आइलैंड खरीदना है, तो वो चोरी करता है, डकैती डालता है, बैंकों को लूटता है, गलत काम करने लग जाता है, इतना पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है जिससे कि वो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो है बड़ा वाला वो खरीद सके। सो इसमें क्या कैसा है कि आपकी जो इच्छा पूरी करने वाले हैं लोग, जितने भी, जिसको कोई भगवान समझता है इच्छा पूरी करने वाले भगवानों को, तो वो उनको तबाही के रास्ते पे लेकर जा रहे होते हैं। उनको बस उस वक्त के लिए वो पूरी करते हैं, लेकिन वो आगे नहीं सोचते कि इसका आगे क्या परिणाम होगा। जैसे वो था ना, कौन था, भमासुर था, जिसको वर दिया था कि चल तू जिसके भी सर पे हाथ रखेगा उसका सर भस्म हो जाएगा। बस पास बोलेगा ना। भस्मासुर था, राइट। तो उसको वर देते हुए तो शिव जी ने तो हाँ 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 बोला, लेकिन फिर वो शिव जी के पीछे पड़ गया। वो तो शुक्र है शिव जी के पीछे पड़ गया, तब कृष्णा मोहिनी बनकर आए और उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। लेकिन सोचो वो शिव जी के पीछे नहीं पड़ता तो उसने किसी और के पीछे पड़ना था, और जिसके भी पीछे पड़ता उसकी तो धज्जा उड़ जाती। और मानो जिसके पीछे पड़ता वो अगर डिवोटी नहीं होता, वो एक साधारण मनुष्य होता, कोई धोबी होता, कारपेंटर होता, और वो किसी प्लेनेट पे जाता और ब्राह्मणों के ऊपर सर हाथ रखता, कितने सारे लोगों को खत्म कर सकता था अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए, है ना। ही वुड हैव बीन अ डिजास्टर। तो इसलिए शिव जी को जो पूजा करते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो रही होती है, इसलिए उनको बहुत आसान जाता है उनको भगवान बोलना। दैट इज नॉट द केस एक्चुअली। ठीक है। सो ये सबको पता होना बहुत जरूरी है कि शिव जी भागवतम में टोटल मोर देन 5 to 6 जगह पर कृष्णा को ग्लोरीफाई करते हैं। गॉट इट। क्या आपको लगता है क्या कि डेमिगॉड्स हमें माया से मुक्त कर सकते हैं और वैकुंठ भेज सकते हैं? Now, क्यों? क्योंकि डेमिगॉड्स जो हैं वो मुक्त नहीं कर सकते, दे कैन मैक्सिमम दे कैन शो पाथ टुवर्ड्स कृष्णा, बट मुक्त होने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए तो आपको कृष्ण की ही भक्ति करनी पड़ेगी। दे कैन शो पाथ, जैसे जितने भी हैं पथदर्शक बन हाँ, सकते दे हैं। कैन बी पथदर्शक। डेमिगॉड जो है पथदर्शक गुरु बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो मुक्ति नहीं दिला सकते। ठीक है। मैं अभी फिलिंग द ब्लैंक्स लेती हूँ, बताओगे क्या आंसर? यस। है इंटरेस्ट किसी को? यस। हम्म। अनदर नेम फॉर गंगा इज डैश। विष्णुपदी। विष्णुपदी। विष्णुपदी है, विष्णुपदी पहला फिर नाम है, वेरी भगीरथी है। नाइस। उसके बाद डिवाइड हो गई थी वो, तब भगीरथी बनी। डिवाइडेड गंगा इज भगीरथी, बट ओरिजिनल गंगा का नाम क्या है? क्या है सब विष्णु बोलो यहाँ पर। विष्णुपदी। हाँ, विष्णुपदी। शाबाश। अच्छा, अदर नेम्स फॉर गंगा आर डैश एंड डैश। भगीरथी, अलकनंदा, और दो और हैं। सीता। सीता 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 और एक और है। हाँ, राइट। अलकनंदा एक है, पाप भगीरथी एक नाशिनी है। भी है, फिर तो बहुत सारे नाम हैं। वो तो नहीं, वो तो वो तो ऐसे यही हो लिखते हैं, गया, ऐसे लिखेगा। ग्लोरिफिकेशन हो गया। तो चार ही हमने जो गंगा माता चार में, ब्रह्मा जी के ब्रह्मन ब्रह्म नगरी में जब गंगा एंटर हुई तो 4 विभागों में डिवाइड हुई Yes, थी, yes. है ना। 4 विभागों में यस। डिवाइड हुई थी, ब्रह्मा जी के पास से निकली तो उनका नाम क्या पड़ गया? अलकनंदा। उसके अलकनंदा। बाहर से निकली तो क्या नाम पड़ गया था? ये तो ये अलकनंदा और सीता और एक और था। बोलो बोलो। सीता, अलकनंदा, भगीरथी और भद्रा है, भद्रा और चक्षु। भद्रा और चक्षु। अच्छा, ओनली बाय डैश सर्विस कैन वन गिव अप ऑल द एंगेजमेंट्स एज इनसिग्निफिकेंट। क्या क्या क्या? ओनली बाय डैश सर्विस कैन वन गिव अप
ऑल एंगेजमेंट्स एज इनसिग्निफिकेंट, मतलब सिर्फ डैश ये चीज करने से आप सारे अपने जो धर्म है वो गिव अप कर सकते हो, गौण समझकर, बहुत गौण समझकर आप। कृष्णा, जे इन्होंने किया है ना, किसने किया था गंगा के चैप्टर में? सप्तऋषि, राइट। सप्तऋषि सारे धर्मों को गौण समझते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटा समझते हैं, और वो सब गिव अप करते हैं और सिर्फ एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं सप्तऋषि? सप्तऋषि मतलब सप्तऋषि चार चीजों को गिव अप करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। कौन सी चार चीजें रिजेक्ट करते हैं सप्तऋषि? कौन सी चार चीजें रिजेक्ट करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और चौथी चीज क्या है? हाँ, इम्पर्सनल लिबरेशन, शाबाश। मुक्ति को, मुक्ति को गौण समझते हैं। तो सप्तऋषि चार चीजों को त्यागते हैं। सबसे पहले तो इंद्रिय तृप्ति को त्यागते हैं, दूसरी चीज है मुक्ति को त्यागते हैं, उनको मुक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, इंद्रिय तृप्ति में इंटरेस्ट नहीं है। प्लस सप्तऋषि को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब किसी भी तरीके की उनको डेवलपमेंट करनी नहीं है, ना शरीर की करनी है, ना आसपास की करनी है, ना लोगों की करनी है डेवलपमेंट। उनको कोई डेवलपमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। वो ये भी धर्म त्याग पाते हैं, और बाकी सारे पितृ धर्म हो गया, देवताओं के प्रति धर्म हो गया, डेमिगॉड्स के प्रति धर्म हो गया, पूर्वजों के प्रति धर्म हो गया, मातृ पितृ धर्म, बच्चे के धर्म, सारे सारे धर्मों को वो त्यागते हैं। तो सप्तऋषि जो है वो ये सारी चीजों को त्यागते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? बाय डूइंग डैश सर्विस कैन ओनली वन गिव अप ऑल काइंड ऑफ एंगेजमेंट्स एज सिग्निफिकेंट। तो क्या करने से सारी एंगेजमेंट्स को आप गौण समझ के गिव अप कर सकते हो? डैश सर्विस। देखा जाए तो अरे इतना सिंपल वर्ड है ये तो हमारे। ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा, डैश सर्विस, अरे चैंटिंग, डैश सर्विस हद ही हो गई। बाय डूइंग डैश सर्विस यू कैन गिव अप ऑल द रिलीजन्स। बाय डैश सर्विस, ओ सर्विस गॉड, करनी है ना, सर्विस से पहले कौन सा वर्ड आता है? डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस। सो गए सब यहाँ पे है। डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस मतलब प्रेममयी भक्ति, प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति सेवा, प्रेममयी सेवा करने से ही बाकी सारे धर्म गौण लग सकते हैं। अगर ऐसी सेवा करी बिना किसी प्रेम की तो बाकी सारे धर्म गौण नहीं लगते। बाकी सारे धर्म फिर ये लगते हैं कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। नेक्स्ट इज, वामन देव का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि उन्होंने हीरोइक डीड्स किए। बटुकना, हाँ, बटुकना था ना। हीरोइक डीड्स किए, इसलिए वामन देव का दूसरा नाम क्या है? हमने डिस्कस किया था क्या स्टोरी में ये? नहीं, अनदर नेम फॉर वामन देव इज तीन लोगों को, तीन गंगा। हाँ, गंगा जब ध्रुव लोक में एंटर करती है तो ध्रुव लोक का नाम क्या पड़ता है? विष्णुपद, लोग का नाम तो विष्णुपद। हाँ जी, विष्णु हाँ विष्णुपद, शाबाश, विष्णुपद है। द सेंसेस आर लाइक पॉइजनस डैश। Snakes, पॉइजनस स्नेक्स। शाबाश, सेंसेस आर लाइक पॉइजनस स्नेक्स, एकदम विषारी सांप की तरह सेंसेस होते हैं। अब बताओ क्यों, क्यों का आंसर बताओ, वाई? सेंसेस सांप की तरह क्यों होते हैं? हाँ, पॉइजनस स्नेक्स क्यों कहा गया है सेंसेस को, हमारे इंद्रियों को पॉइजनस स्नेक क्यों कहा गया है? Because they kill the spiritual inclination towards God. उनके अंदर जो विष है वो आपके अंदर से डिजायर किल कर देता है कृष्ण भक्ति करने का, है ना। आप सब लोग अगर आप मोबाइल पे लगे रहते हो तो आंखों से इंद्रिय तृप्ति चल रही है, Yes. अंदर डिजायर आता है क्या कृष्ण भक्ति करने का, जाप करने का? तो आंखों ने किल किया या नहीं किया डिजायर? तो आंखें विष की तरह एक्ट किया या नहीं किया, विषारी स्नेक की तरह एक्ट किया आंखों ने, हाँ, है ना। समझ आ रही है बात? yes, yes. यस मैथी।
स्किन से बॉडीली अटैचमेंट होती है। किसी किसी को अपने दोस्तों से बड़ी अटैचमेंट होती है, किसी किसी को अपने बच्चों से बड़ी अटैचमेंट होती है, किसी किसी को पति पत्नी कोई अपनी अटैचमेंट होती है, किसी को माता पिता से अटैचमेंट होती है, किसी को अपने ऑफिस से अटैचमेंट होती है। तो अपने ऑफिस के सारे लोगों से बड़ी अटैचमेंट होती है, तो आसपास सोसाइटी में लोगों से अटैचमेंट होती है। आप ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन में किसी से अटैचमेंट हो सकती है। तो ये स्किन वाली अटैचमेंट होगी, बॉडी वाली अटैचमेंट। Yes. तो जब आप बैठकर बहुत हंस रहे होते हो, जोक मार रहे होते हो, बहुत एनग्रॉस होके कुछ बातें कर रहे होते हो नॉन कृष्णा रिलेटेड, तब आपके अंदर इच्छा आती है क्या कृष्ण के जाप करने की? नहीं। इसका मतलब आपका इंद्रिय जब भी तृप्त हो रहे होते हैं नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज से, तो वो जहरीला सांप जो है इंद्रिय का, वो आपके अंदर से डिजायर किल कर देता है कृष्ण भक्ति करने का। Yes. इसलिए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर अपने इंद्रियों को कुछ भी खाना नहीं देते थे। इंद्रियों को खाना नहीं देते थे मतलब आंखों से ऐसी चीजें देखते ही नहीं थे जिससे कि कृष्णा का विस्मरण हो, कानों से ऐसी चीजें सुनते ही नहीं थे जिससे कि कृष्णा का विस्मरण हो, भूले जाए। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही सुनेंगे जिससे कृष्णा याद रहे। ऐसे करके खाते थे, प्रसादम ही खाते थे। तो स्किन को भी उन्होंने कभी ऐसी कोई संगत दी नहीं जिससे कि कृष्णा का विस्मरण हो जाए। ठीक है, गॉट इट? Yes. पॉइजनस स्नेक का ये क्लियर हुआ क्या? यस माता जी। वन हु wants टू कंट्रोल his senses must surrender unto dash of lord। जिसको सेंसेस कंट्रोल करने, उन्होंने भगवान के डैश को सरेंडर करना है। Lotus feet. माता जी कृष्णाज लोटस फीट। शाबाश। कैसे करेंगे लोटस फीट को सरेंडर? Think about Krishna, talk about Krishna. लोटस फीट को कैसे सरेंडर करेंगे? Meditate on the lotus feet of Krishna. मेडिटेट ऑन द लोटस फीट का मतलब क्या होता है? कृष्ण के चरण कमलों के बारे में सोचो। क्या सोचना होता है? कृष्ण के चरण कमलों के बारे में क्या लक्ष्य। सोचना होता है? उनके चरणों में क्या क्या है? उनके चरणों में क्या क्या है? क्या क्या होता है उनके चरणों में? अच्छा, हाँ, सिंबल्स। अच्छा, नीचे पाम्स में भगवान के चरण कमलों पे कौन से सिंबल्स है उसके बारे में सोचना है। हाँ। ठीक है, और बताओ। ऐसे सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, तो सोचो अब उनके पैरों को ऐसे मालिश कर दो, अभिषेक सिर्फ कर सोते दो। वक्त ऐसे, बाकी टाइम अलाउड नहीं है। सोते वक्त नहीं, बाहर जब टाइम पास चल रहा है इधर उधर, या फिर बहुत ही बड़ी चीजें चल रही है, लाइक जस्ट क्लोज योर आईज, या फिर बिना क्लोज आईज के भी हाँ, फिर मालिश करो उनके पैरों की तेल से, अच्छे से चंदन लगाओ, तुलसी पत्ता डालो। अगर विंटर का मौसम चल रहा है तो सॉक्स डाल के करो तो करना है। ओके। सो इसका मतलब आपने कोई मन से मनस्वी पूजा करनी है, मनस्वी एक्टिविटी करनी है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। जैसे आपके मम्मा के पाँव में दर्द होता है तो आप मम्मा के पाँव दबाते हो या नहीं दबाते? हाँ, कभी सर में दर्द होगा तो आप सर भी दबा दोगे मम्मा का। वैसे हमारे भगवान खड़े रहते हैं ना दिन भर मंदिर में, Yes. है ना, दिन भर खड़े रहते हैं। इतने सारे लोग आते हैं प्रॉब्लम लेकर। मतलब डॉक्टर देखो, डॉक्टर भी चेयर पे बैठ के लोगों के दुख दर्द सुनता है और मेडिसिन दे देता है। डॉक्टर भी बैठने को चांस है, लेकिन हमारे कृष्णा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, हमारे गौर निताई, सब लोग खड़े रहते हैं बेचारे, सब खड़े रहते हैं दिन भर, और सबकी कंप्लेंट रजिस्ट्री, सबकी कंप्लेंट सुनते रहते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, रोते हैं भगवान के सामने, अपने दुख बांटते हैं, सब बताते हैं, और फिर अपने सपने बताते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और भगवान खड़े रहते हैं। दर्द नहीं होगा क्या उनको? राधा रानी को पाँव में दर्द नहीं हो सकता? सर में भी दर्द होगा, पैर में भी दर्द सर में दर्द तो नहीं होगा। होगा। अरे इतना सब प्यार करते हैं ना, माता पिता के सर में थोड़ी दर्द होता है बच्चे का दुख सुनकर। सो प्यार करते हैं ना कृष्णा, तो सर में दर्द नहीं होगा, लेकिन पाँव में खड़े खड़े दर्द होगा या नहीं होगा? बेचारे खड़े होके आपकी कंप्लेन सुन रहे हैं, और फिर आपके लिए एक ब्राइट भविष्य कहीं ना कहीं तैयार रख रहे हैं कि अरे इसको शायद सहा नहीं जा रहा है, मैंने जितना इसको टेस्ट किया, चलो इसका दुख थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो कृष्णा को बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है बैकग्राउंड में हमारे लिए, कि अरे अरे वो कार आने वाली है आज, ये कार इसको डैश करने वाली थी, चलो उस कार का रूट बदल दो। वो आगे जाने वाला है, आगे जाकर कुछ और होने वाला है उसका, चलो उसका रूट बदल दो। वो इसकी नौकरी जाने वाली है, चलो उसके मैनेजर के हार्ट में जाके मैनेजर को गाइड कर देता हूँ कि चल तू इसकी नौकरी मत निकाल, किसी और की निकाल। तो इतना ज्यादा, मतलब एक भक्त को बचाने के लिए इतने सारे बाकी लोग भी कुर्बानी दे रहे होते हैं,
हमारे साथ एक्सीडेंट होने की जगह किसी और के एक्सीडेंट हो रहा होता है, डिवोटी की नौकरी जाने की बजाय किसी और की नौकरी जा रही होती है। सो भगवान परमात्मा बनकर इतना सारा मतलब बाहर का सेटअप चेंज कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। प्लस एक थोड़ी इंसान है, वृंदावन में रिकॉर्ड है कि एक दिन में 8 लाख भक्त आए थे मंदिर में विजिट करने के लिए, तो न्यू ईयर्स पे लास्ट ईयर। सो इस तरह देयर आर मेनी पीपल हु कम। तो भगवान के चरण कमलों में दर्द होता है या नहीं होता? ऐसा कोई टाइम है जब हम चरण कमल भगवान के वर्शिप नहीं कर सकते? ऐसा कोई टाइम है क्या कि अभी नहीं करते, रहने दो बाद में कर लेंगे? कंडीशनल है क्या भगवान के चरण कमलों की वर्शिप? सो वन हु वांट्स टू कंट्रोल हिज सेंसेस मस्ट सरेंडर अनकंडीशनली अनटू लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। अनकंडीशनली, कोई कंडीशन मत रखो भगवान के चरण कमलों को याद करने की और सेवा करने की। अनकंडीशनली आप सेवा करो, ठीक है। अभी हम ना एक पॉट पढ़ते हैं प्रभुपाद का, ठीक है। आपके पास भागवतम है क्या सबके पास? अभी है भागवतम या मैं स्क्रीन शेयर करूं? स्क्रीन शेयर करूं क्या मैं? चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। कोई है कि यहाँ पे नेट पे सारे ही सब लोग ही साइलेंट है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ हो, सुनाई दे रहा है मेरे को, जवाब भी देते रहना। मुझे लगता है सो जाता है वो। माता जी कौन सा स्कंद चाहिए आपको फिफ्थ भागवतम? कैंटो नहीं मेरे पास है, मैं स्क्रीन शेयर कर ही देती हूँ अभी। मैं हाँ। फिफ्थ कैंटो 17th चैप्टर है, ठीक है। 17th चैप्टर का 11th श्लोक खोलने वाली हूँ अभी। ऑलराइट, वाली का 5, 17, 11। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, 5, 17, 11 में शेयर करती हूँ स्क्रीन। इसका परपोर्ट पढ़ते हैं। द हेवनली प्लेसेस ऑफ एंजॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। तो स्वर्गलोक जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। द सेलिशियल हेवनली प्लैनेट, द हेवनली प्लेसेस ऑन अर्थ एंड द बिला हेवनली प्लेसेस विच आर फाउंड इन लोअर रीजन्स। तो स्वर्गलोक की फैसिलिटीज जो है वो 3 अलग सेक्शन में स्वर्गलोक डिवाइडेड है। पहला कहाँ पे डिवाइडेड है? पहला पार्ट कहाँ पे होता है? ऊपर के लोक में, सेलिशियल ऊपर के लोकों में, ठीक है। एवरीबडी विथ मी, समझ आ रही है क्या बात? यस माता जी। दूसरा पार्ट स्वर्ग का कहाँ पे है? पृथ्वी पे है, ठीक है। जो 8 वर्ष हमने डिस्कस किए थे ना, तो पृथ्वी पे है दूसरा पार्ट हेवनली प्लेसेस का। और तीसरा पार्ट नर्क में है, बिला कहते हैं उसको, बिला। तो नीचे नर्क लोक में भी ढेर सारी एंजॉयमेंट होती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी से? स्वर्ग कहते हैं, हेवनली प्लैनेट। सो हेवनली प्लेसेस ऑफ एंजॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सेलिशियल हेवनली प्लैनेट्स, हेवनली प्लेसेस ऑन अर्थ। हेवनली प्लेसेस ऑन अर्थ, पृथ्वी पे भी ऐसी कई सारी कंट्रीज है जहां पे अनलिमिटेड एंजॉयमेंट की जाती है, सो उसको भी हेवनली प्लेस कहा जाता है। एंड बिला हेवनली प्लेसेस फाउंड इन लोअर रीजन्स, मतलब नर्क लोकों में भी ऐसे कई सारे एरियाज है जहां पे बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट मिलती है। सो अमंग दीज 3 क्लासेस ऑफ हेवनली प्लेसेस, Bhauma Swarga Padani, the heavenly places on earth are 8 वर्षास अदर देन भारतवर्ष। तो पृथ्वी पे 8 अलग अलग वर्ष है अदर देन भारतवर्ष। भौम स्वर्ग पदनी कहते हैं। आपको डायग्राम याद है क्या उसकी? भौम स्वर्ग की डायग्राम याद है? मैंने आपको 9 वर्षास की डायग्राम दिखाई थी, याद है या नहीं है निर्मिति? 9 वर्षास की डायग्राम याद है? Yes. 9 काइंड्स ऑफ वर्षास आर देयर। एक है भारतवर्ष, बाकी सारे 9 वर्ष, 11th वर्ष। शाबाश वेरी गुड। सो ये सारे जितने भी वर्ष हैं
सो ये सारे वर्ष उसमें से 8 वर्ष है, बाकी 8 वर्षों को हेवनली प्लेस कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष को सिर्फ हेवनली प्लेस नहीं कहा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ दुख भी आते हैं। बाकी जगह पर इट इज मोर लाइक 99% एंजॉयमेंट होता है, बीच में कभी कभी थोड़े से कम ही दुख आते हैं उनके पास। सो कृष्णा सेज क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। When the persons living in heavenly planets exhaust the result of their pious activities, they return to this earth. जब स्वर्गलोक में रहने वाले जीवात्माएं अपना पुण्य वाला सारा कोटा खत्म कर जाते हैं, तब जाके भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। पुण्य का कोटा खत्म करने के बाद ही भारतवर्ष में जन्म होता है, राइट। अगर पुण्य का कोटा खत्म नहीं हुआ तो कौन से वर्षों में जन्म होगा? बाकी 8 वर्षों में जन्म होगा। किन्नर वर्ष हो गया, हरिवर्ष हो गया, इलावर्त वर्ष हो गया, ऐसे करके कई सारे वर्ष है, वहां पे जन्म होगा, लेकिन भारतवर्ष में नहीं होगा। सो आपका पुण्य का कोटा एग्जॉस्ट होने के बाद, जब एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब आप भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। सो इन दिस वे दे आर एलिवेटेड टू हेवनली प्लैनेट्स, देन अगेन दे फॉल टू द अर्थली प्लैनेट। तो इस तरीके से वो हेवनली प्लैनेट्स में जाते हैं। तो हेवनली प्लैनेट्स कहाँ होता है? ऊपर के लोकों में। दूसरी हेवनली प्लेस का है पृथ्वी पर, तो वो 8 वर्ष हो गए। और तीसरी हेवनली प्लेस का है नर्कलोक में है, तो वहां पे भी एंजॉयमेंट होती है। सो फॉल डाउन का मतलब क्या है? कब आप ऊपर से सेलेस्टियल हेवनली प्लैनेट से आइदर हेवनली प्लेस ऑन अर्थ में फॉल डाउन होगा, यहां से भी आपका पुण्य खत्म नहीं हुआ तो आप कहाँ जाओगे? नर्कलोक के पुण्य वाले रीजन में जाओगे, जहां पे अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति है। एवरीबडी अंडरस्टूड फॉल डाउन का एक्चुअली प्रैक्टिकली मतलब क्या है? समझ में आ यस माता जी। ना? दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रह्मांड भ्रमण। इसको ही कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमण। ब्रह्मांड भ्रमण मतलब आप घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, लेकिन आपका पुण्य का कोटा खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए डरो। सो वंडरिंग अप एंड डाउन थ्रू आउट द यूनिवर्स, दोज हु आर इंटेलिजेंट, those who have not lost their intelligence do not involve themselves in this process of wandering up and down। तो जो लोग इंटेलिजेंट है ना, वो पुण्य करने से भी डरेंगे। अभी अब देखो हमारा द्वारका टेम्पल है वो इतना ज्यादा हर रोज मील्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोविड में 1.5 लाख प्लेट हर रोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वो पुण्य थोड़ी कर रहे थे, वो तो प्रसादम बांट रहे थे। तो दे आर रियली इंटेलिजेंट कि वो पुण्य नहीं कर रहे हैं, वो प्रसादम बांट रहे हैं। सेम एक्टिविटी मायापुर में चल रही है, जगन्नाथपुरी में चल रही है। ऐसा एक दिन नहीं जाता कि जगन्नाथपुरी में प्रसादम बांटा नहीं गया हो। बहुत सारे इतने सारे लोग आकर हर रोज प्रसादम पाते हैं वहां पे। तो वो लोग रियली इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो पुण्य नहीं कर रहे हैं, वो प्रसादम बांट रहे हैं। दैट मीन्स दे आर सुप्रीमली इंटेलिजेंट डिवोटीज, जिनको पता है कि अगर इन्होंने एक दिन भी 1 लाख डिवोटीज को या 1 लाख भक्तों को खाना खिलाया, और वो भी भगवान को भोग लगाए बिना खिलाया, तो क्या होगा? उनके हाथों से पुण्य हो जाएगा। और पुण्य का रिजल्ट उनको भुगतने के लिए आइदर सेलिशियल हेवनली प्लैनेट्स में जाना पड़ेगा, या फिर 8 वर्षों में पृथ्वी पे ही इंडिया छोड़कर बाकी सारी कंट्रीज में जन्म लेना पड़ेगा, या फिर नर्कलोक में जाना पड़ेगा, जहां पे बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति होती है। एवरीबडी विद मी? तो ब्रह्मांड भ्रमण करना पड़ेगा, इसलिए इंटेलिजेंट लोग फंसते नहीं है ऐसी चीजों में। सो दे टेक टू डिवोशनल सर्विस सो दैट दे कैन अल्टीमेटली पेनिट्रेट द कवरिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। तो कवरिंग ऑफ द यूनिवर्स को अगर पेनिट्रेट करना है, अगर यूनिवर्स के कवरिंग को, शेल को क्रॉस करना है, उसको तोड़ना है, क्रैक लगाना है और बाहर निकल जाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? डिवोशनल सर्विस ही काम आती है, नहीं तो नहीं आती। अब देखो, अंडे से जब एक पंछी बाहर निकलता है, पंछी का बच्चा होता है, अंडे से निकलता है, राइट? उस अंडे को आप बाहर से फोड़ने की कोशिश करो तो अंदर का पंछी, बेबी पंछी जिंदा रहेगा क्या? बेबी बर्ड नहीं ना। सो अगर कृष्णा ने बाहर से हमारे ब्रह्मांड को फोड़कर हमें अंदर से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, तो आपको लगता है हम खुशी खुशी वैकुंठ में और गोलोक में सेवा कर पाएंगे? एक नास्तिक को गोलोक में लेकर गए, तो आपको लगता है नास्तिक एंजॉय कर पाएगा गोलोक में और वैकुंठ में? सेवा कर पाएगा कृष्णा की? वो तो वहां पे जाके भी हमेशा ऐसे फील करेगा ना, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, ऐसे लगेगा। उसको याद नहीं रहेगा कि वो क्या चाहता है, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए जबरदस्ती बाहर से अंडा फोड़ा नहीं जाता, वेट किया जाता है कि अंदर से बेबी बर्ड जो है वो इतना पुश करे, इतना पुश करे कि बाहर का अंडा अपने आप ही फूटे।
और वो खुद बाहर आ जाए। तो उसके अंदर जो इच्छा शक्ति होती है ना, उसको बहुत बढ़ानी पड़ती है इच्छा शक्ति, और फिर अंडे को फोड़ना पड़ता है। वैसे मटेरियल वर्ल्ड का ये जो पूरा अंडा है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए, उसको क्रैक लगा के बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक काम आता है, वो है हरिनाम, भक्ति करना, डिवोशनल सर्विस। सिर्फ डिवोशनल सर्विस से आप इस अंडे से बाहर निकल सकते हो। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मांड भ्रमण, ब्रह्मांड भ्रमण। आपको इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग रखनी होगी अपनी, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो आप ब्रह्मांड भ्रमण अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो आपने वापस आना ही आना है। सो देन दे आर सिचुएटेड ऑन प्लैनेट्स नोन एज वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक। तो जब आप बाहर निकलते हो पेनिट्रेट करके यूनिवर्स को, फिर गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ लोक में आप सिचुएट हो जाते हैं। देखो प्रभुपाद कितना ओपनली हमें पपर्ट्स में बताते हैं, कौन बताएगा हमें इतना अच्छे से। अ डिवोटी इज नेवर कॉट इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू हेवनली प्लैनेट्स। इसलिए हमने कहा कि गंगा माता में स्नान करने का डिजायर डिवोटी का नहीं होता, क्योंकि डिवोटी कभी भी, ही इज नेवर कॉट इन प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रमोटेड। उसको प्रमोट ही नहीं होना है स्वर्ग लोक के लिए, तो उसको प्रमोशन होकर हेवनली प्लैनेट नहीं जाना, डिमोशन होकर नीचे नहीं आना, उसको ब्रह्मांड भ्रमण नहीं करना। तो वो गलती से भी शास्त्रों के, वेद शास्त्रों के मीठी मीठी बातों में आता नहीं है। वेद शास्त्र उसको फंसा नहीं सकते किसी भी तरीके से। सो अमंग ऑल लिविंग एंटिटीज, वन हु इज मोस्ट फॉर्चुनेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बताया है, चैतन्य चरितमृत में भी बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी, कि जो सबसे ज्यादा ये भाग्यशाली होता है वो भक्त के कांटेक्ट में आता है। उसका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए, और भक्त के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी भक्ति शुरू होती है। सो भक्त, भक्ति और भक्त और भक्ति और भगवान, ये हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती है, मटेरियल वर्ल्ड का होता नहीं। तो आपका भाग्य बहुत नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, जिससे कि आप एक शुद्ध भक्त के कांटेक्ट में आ सकते हो, या नॉर्मल भक्त के भी कांटेक्ट में आ सकते हो। भाग्य अच्छा होगा तो ही भक्त का कांटेक्ट में आओगे। दूर से भक्त दिखेगा और आप दूर से देखते ही इंप्रेस हो जाओगे। ऐसे प्रभुपाद को दूर से देखकर, अमेरिका में कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभुपाद को बहुत दूर से देखा था, और दूर से ही उन्होंने शरणागति ले ली थी। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मतलब आगे भी नहीं आए प्रभुपाद से बातें करने के लिए, लेकिन दूर से देखकर ही उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हाँ, हमने प्रभुपाद की शरणागति लेनी है। तो भाग्य बहुत अच्छा होगा तो ही आप कांटेक्ट में आ सकते हो भक्त के, और फिर भक्ति कर सकते हो। सो दोज हु आर सिंसियरली सीकिंग फेवर ऑफ कृष्णा कम इन कॉन्टैक्ट विद गुरु। जिसको भी बहुत सिंसियरली कृष्णा की कृपा चाहते हैं, अंदर से एक बर्निंग डिजायर होता है, मुझे कृष्णा की कृपा चाहिए, मुझे कृष्णा की कृपा चाहिए, उन्हीं को गुरु प्राप्त होते हैं। अंदर से उनको बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि मुझे कृष्णा की कृपा चाहिए कुछ भी करके, तब जाके उसको गुरु प्राप्ति होती है। और बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, मतलब ऐसे नहीं चीटर गुरु नहीं। आपको अगर जेन्युइन गुरु चाहिए तो जेन्युइन गुरु बस आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर ही आता है। सिंसियर डिजायर होना चाहिए कि कुछ भी करके मुझे गुरु मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। सो द मायावादीज इंडल्ज इन मेंटल स्पेकुलेशन, कर्मीज डिजायरिंग द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शन कैन नॉट बिकम गुरु। तो जो मायावादी है, जो सिर्फ अपने मन से कुछ ना कुछ नए मनगढ़ंत कहानियां बुनते हैं, वो गुरु नहीं बन सकते। और जो कर्मी है, जो आपकी इच्छा पूरी करने के वादे करते हैं, वो भी गुरु नहीं बन सकता। जो भी कहता है ना कि मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा, तो वो गुरु नहीं बन सकता। आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है, सिर्फ वही गुरु बन सकता है। और मायावादी जो अपने मन से अलग अलग कहानियां बुना रहा होता है, वो भी गुरु नहीं बन सकता। गुरु सिर्फ वही, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु आया। कि ब विप्र की बन्यासी शूद्र के ने नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु आया। तो जिसको कृष्ण तत्व आता है, सिर्फ वही गुरु बनने के लायक होता है। बाकी फिर वो क्षुद्र हो चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, लेकिन अगर उसको कृष्ण तत्व नहीं आता तो वो गुरु बनने के लायक नहीं होता। सो गुरु मस्ट बी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। सीधा वो कृष्ण को ग्लोरीफाई करने वाला ही गुरु होता है। जो कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के छोड़कर किसी और को ग्लोरीफाई करता है, वो गुरु हो ही नहीं सकता। सो ओनली कृष्णा, एक को कृष्णा, एकला कृष्ण, एकला कृष्ण, एक को शास्त्र भगवत गीता, एक को पुराण भागवत पुराण, एक को भगवान, एकला कृष्ण, दैट्स ऑल। सो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद ने क्लियर किया है कि जिसके लिए सिर्फ भगवत गीता ही एक शास्त्र है, भागवत पुराण ही एक पुराण है, और भगवान सिर्फ एक ही एक कृष्ण है,
सिर्फ वही है जो गुरु बनने के लायक है, बाकी कोई गुरु बनने के लायक है ही नहीं। आपकी लाइफ में मोनोपोली बहुत जरूरी है। मोनोपोली मतलब ऐसे 10 जगह पर पाव फैले हुए नहीं होने चाहिए, इंटेलिजेंस फैला हुआ होना नहीं चाहिए कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, मुझे अपना इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करना है। ये वाले भी डिजायर्स बचने नहीं चाहिए। बाद बाद में, शुरुआत में होता है तो ठीक है, अभी आप थोड़े सब लोग बच्चे ही हो। शुरुआत में तो आप बहुत सारे, आपको एक्सप्लोर करने का मन करता है, ये भी पढ़ के देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ के देखते हैं, ये पढ़ के देखते हैं। सो आपको क्यूरियोसिटी तो होगी, लेकिन एक स्टेज आनी चाहिए आपकी जिंदगी में जहां पे आपके लिए सिर्फ एक ही पुराण बचता है, और वो बचता है तो सिर्फ भागवत पुराण। उसके परे आपको बाकी कोई भी किताब इंटरेस्टिंग नहीं लगनी चाहिए। फिर आपको एक ही गीता अच्छी लगती है, शास्त्र अच्छा लगता है, और वो है भगवत गीता। उसके परे आपको कोई और बुक इम्प्रेस नहीं करती, ना ही आपको खुशी देती है। और आपको सिर्फ एक ही भगवान अच्छे लगते हैं, वो है कृष्ण। आपको बाकी भगवानों से कोई लेना देना बचता नहीं है। तो अल्टीमेटली एक को कृष्ण, एक को शास्त्र, एक को पुराण, यहाँ तक पहुंचना ही पहुंचना है। बीच का रास्ता हो सकता है आप कई सारी चीजों पे भटक जाओ, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, इधर उधर टेस्ट करके आ जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली ये 3 चीजों पे आकर आपने सेटल डाउन होना है। ठीक है। So, a guru must be directly representative of Krishna who distributes the instruction of Krishna without any change. जो कृष्ण के जो इंस्ट्रक्शंस है वो बदलता नहीं है, एज इट इज कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस बताता है, वो गुरु हो सकता है। द ओनली मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट विद गुरु, सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान गुरु के कॉन्टैक्ट में आता है। वन हैज टू सर्च आउट अ गुरु टू अंडरस्टैंड अफेयर्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में होता क्या है वो पता करना है तो गुरु को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि गुरु आपको आध्यात्मिक जगत की इंसाइट अच्छे से दे सकता है। आध्यात्मिक जगत में सुबह से लेकर शाम तक क्या एक्टिविटीज होती है, वहां पे टाइम टेबल क्या होता है, एग्जैक्टली सुबह से लेकर शाम तक भगवान क्या करता है, भगवान की फैमिली क्या करती है, शाम को भगवान क्या करता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठते हैं, एग्जैक्टली कौन से वस्त्र उनको पहनना पसंद है, कौन से नहीं पसंद है, क्या करना पसंद करते हैं, वो सारी जो आध्यात्मिक जगत की बातें हैं भगवान की, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, वो सारी गुरु बताते हैं। वन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड मस्ट सर्च फॉर गुरु। अगर आध्यात्मिक जगत के बारे में अभ्यास करना है तो उसने डेफिनेटली एक गुरु को ढूंढ लेना चाहिए। फ्रॉम ऑल द एंगल्स ऑफ विजन देयरफॉर द वर्ड गुरु इज स्पेशली मेंट फॉर बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो वर्ड गुरु, गुरु का मतलब क्या है, जो कृष्ण को, साक्षात भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पद्म पुराण में कहा गया है, वन हु इज नॉट अ वैष्णवा कैनॉट बी अ गुरु। तो जो वैष्णव नहीं है वो गुरु हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे ये वाले गुरु है, हमारे वो वाले गुरु है, हमने कुछ गलत किया क्या, हम ये कर रहे हैं। तो डरना मत बताने से कि हाँ आप तो गलत कर रहे हो, सिंपल। आपके अगर मायावादी गुरु है तो यस इट इज रॉन्ग, डरना नहीं बताने से। और अगर पूछेंगे तो सीधे ये 5.17.11 खोलना और इसका परपट उनको दिखा देना कि देखो ऐसे ऐसे है। मेरे पहचान में एक थे गृहस्थ, उन्होंने 7 बार दीक्षा ली थी और 7 बार अलग अलग गुरुओं से दीक्षा ली थी। पहले गुरु ने उनको बोला था, हाँ हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर झूठ बोला तो चलता है, कोई बात नहीं, आप बस हमारे यहाँ पे हर साल डोनेशन भेजते रहना और हम आपको हर साल प्रसादम भेजेंगे। फिर दूसरे गुरु से दीक्षा ली तो इन्होंने बोला गृहस्थ ने, मैं थोड़ा सा ओकेजनली ड्रिंक कर लेता हूँ, चलता है क्या। तो कहते कि हाँ हाँ जीवात्मा है, जीवात्मा से तो गलतियां होंगी होंगी, कोई बात नहीं, अभी ओकेजनली कर रहे हो, 1 साल करो, 2 साल करो, धीरे 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 कम करो। ये गृहस्थ भाई साहब ने तो कभी कम किया ही नहीं, ओकेजनल ड्रिंकिंग कंटिन्यू रहा। 15 साल से दीक्षित है दूसरे गुरु से, फिर भी उन्होंने कभी खत्म नहीं किया ड्रिंकिंग। ओकेजनली अभी भी दोस्तों के साथ वो ड्रिंक करते हैं। इसका मतलब क्या, वो वैष्णव नहीं है तो वो गुरु के लायक ही नहीं था। अगर वो वैष्णव होता तो उसने वहीं पे ज्ञान की तलवार से उसका अंधकार काटना था। वैष्णव गुरु ने सीधा बोलना था कि फ्रॉम टुडे नो ड्रिंकिंग, मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ, आज से चाय कॉफी भी बंद, आज से तुम्हारा ड्रिंक करना भी बंद। सीधा ज्ञान की तलवार से हृदय से अंधकार मिटाना था और भक्ति का दिया जलाना था। लेकिन बाकी गुरु ऐसे नहीं करते, उनको तो चाहिए कि हाँ हमारा पंडाल भरा रहे और आ गए। तो जो वैष्णव नहीं है वो गुरु हो नहीं सकता। ठीक है। सो इवन द मोस्ट, तो वो लोग अगर ऐसे लोग आएंगे आपके पास तो आपने सीधा ये परपट खोलो, बोलो मेरे मेरे मैं जो बोल रही हूँ उससे मत सुनो, आप बस ये इतना पढ़ लो और आप डिसाइड करो कि आपने जहां जहां से दीक्षा ली है क्या आपको वो सही लगता है। क्या आज भी आप स्ट्रगल करते हो अपने आप को शांत रखने के लिए,
क्या आज भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो खुश रहने के लिए, या अपनी दिनचर्या को डिजाइन करने के लिए कि आपका रूटीन सेटिंग नहीं हो रहा? आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप पढ़ो कि आपने कहाँ से दीक्षा ली है। आपको अगर गुरु के प्रति आपकी शरणागति 100% होगी तो आप तड़पोगे नहीं बिल्कुल भी। सो इवन द मोस्ट क्वालिफाइड ब्राह्मण कैन नॉट बिकम गुरु। आप कितने भी बड़े ब्राह्मण हो, आप वेजिटेरियन हो बंदर जैसे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण भी गुरु नहीं बन सकता अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, उसको कृष्ण तत्व नहीं आता, तो वो गुरु नहीं बन सकता। सो ब्राह्मणास आर सपोज टू अक्वायर 6 काइंड्स। ब्राह्मणों के पास 6 तरीके के क्वालिफिकेशंस होते हैं। वो बहुत लर्नेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। पठन, पठन मतलब क्या, वो पढ़ते हैं तो उनको याद भी रहता है बहुत ज्यादा। तो ब्राह्मणों का सबसे पहला क्वालिफिकेशन होता है पढ़े लिखे होते हैं, उनको समाज में बहुत इज्जत होती है, पढ़े लिखे पढ़े लिखे होते हैं इसलिए। उसके बाद वो बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं। पाठन, पाठन मतलब दूसरों को समझाना भी उनको बहुत अच्छा आता है। फिर वो भगवान की वर्शिप, एक्सपर्ट इन वर्शिपिंग लॉर्ड, भगवान की पूजा करने में एक्सपर्ट होते हैं। या फिर कभी कभी ब्राह्मण जो होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करने में भी एक्सपर्ट होते हैं, यज्ञ करने में एक्सपर्ट होते हैं। उनको वो सारे संस्कृत श्लोक आते हैं, स्वाहा 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 करने वाले, वो वाले सारे यज्ञ वाले सारे श्लोक एकदम अच्छे से याद रहते हैं। तो वो डेमिगॉड के यज्ञ बड़े अच्छे से कर लेते हैं। उनका चौथा क्वालिटी होता है कि वो दूसरों को सिखा सकते हैं यज्ञ कैसे करना है। तो ये वाला जो पहली वाली क्वालिटी थी वो है प्राचीन भारी, राजा प्राचीन भारी की। फिर उसके बाद टीच अदर्स हाउ टू एग्जीक्यूट। तो राजा प्राचीन भारी के पास कई सारे ऋषि मुनि थे, वो दूसरों को ट्रेन करते थे। तो याजन, पहले तो यज्ञ है, उसके बाद याजना आई। तो यहाँ पे वो लोग दूसरों को सिखाते हैं कैसे यज्ञ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, वो अपने आप को दान के पात्र समझते हैं, प्रतिग्रह, अपने आप को समझते हैं कि हाँ मुझे तो दान मिलना ही चाहिए। तो ये उसका नेक्स्ट क्वालिटी होता है ब्राह्मण का। एंड उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा दान मिला है वो दान करते हैं दूसरों को। पहले तो खुद को, पहले ब्राह्मणों को 1-1 लाख गाय दान मिलती थी। तो उनके पास घर छोटे होते थे, झोपड़ी होती थी उनके पास, या फिर ज्यादा से ज्यादा आश्रम होगा, लेकिन 1 लाख गाय रखने की जगह नहीं होती थी। तो उन्होंने अपने पास 1 गाय रखनी, 2 गाय रखनी, बाकी सारी गाय उन्होंने गांव में बांट देना। आ जाओ हमारे घर में, जिसको गाय चाहिए लेके जाओ। राजा ने 1 लाख गाय दी है, जिसको भी गाय चाहिए वो लेके जाओ। ऐसे करके वो दान ही कर देते थे। उनको एक्स्ट्रा दान आता है तो वो रखते नहीं है अपने पास, वो दान दूसरों को दे देते हैं। एक्स्ट्रा आया हुआ पैसा, एक्स्ट्रा आए हुए हीरे मोती, पर्ल्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कभी कभी गाय आ जाती है, दे देते हैं। सो ये सारी जो क्वालिटीज है, जेनरोसिटी आ गई। उसके बाद एक्सेप्टिंग, तो कई सारे लोगों को दूसरों से दान एक्सेप्ट करने में शर्म आती है, ब्राह्मणों को शर्म नहीं आती। तो उनको एक्सेप्ट करना आता है, दूसरों को सिखाना आता है, खुद पढ़ना आता है, दूसरों को सिखाना आता है, यज्ञ करना आता है, दूसरों को यज्ञ चलाना कराना आता है। तो ये सारी क्वालिटीज ब्राह्मणों के पास होती है। इतनी अच्छी क्वालिटीज है उनके पास, फिर भी ब्राह्मण गुरु बनने के योग्य नहीं है। गुरु नशात, जिसको नहीं आती कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर ऐसे ब्राह्मण को कृष्ण से कुछ लेना देना है ही नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं, पाखंडी कहा जाता है। नाम के लिए ब्राह्मण ऊपर से, लेकिन वो है तो पाखंडी। पाखंडी मतलब जो कृष्ण की सुप्रीमसी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इतना सारा अच्छा काम करने के बाद भी वो तड़पेगा। 3 टाइप के स्वर्ग लोकों में जाकर तड़पेगा। नर्क लोक में जो स्वर्ग लोक है, जहाँ पे बहुत इंद्रिय तृप्ति की फैसिलिटीज है, वहां पे जाके तड़पेगा। पृथ्वीलोक में 8 वर्ष है, 8 काइंड ऑफ एरियाज है, प्रदेश है जहाँ पे एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है, वहां पे भी तड़पेगा एंजॉयमेंट के चक्कर में। लोगों को लगता है ना ड्रग्स लेकर एंजॉयमेंट होती है, इंटॉक्सिकेशन लेकर एंजॉयमेंट होती है, बट वो एंजॉयमेंट की जगह तड़पते हैं। तो वैसे तड़पेगा, तो वो पाखंडी है, वो तड़पेगा। बट अ वैष्णवा कैन बिकम गुरु, वैष्णव गुरु बन सकता है। इवन इफ ही इज अ फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स, अगर उसकी फैमिली में नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वो ऐसी फैमिली में जन्मा है, नॉनवेज खाने वाली फैमिली में, लेकिन उसको कृष्ण तत्व आता है, वो कृष्ण का नाम लेता है और कृष्ण के शास्त्र पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, भगवद गीता पढ़ता है, जाप करता है, और सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करता है। 100% उसने कृष्ण की शरणागति ले रखी है, तो वो गुरु बन सकता है। एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली में जन्मा हुआ इंसान भी गुरु बन सकता है, एज कंपेयर टू ब्राह्मण फैमिली में जन्मा हुआ ब्राह्मण जो कृष्ण को भगवान नहीं समझता। आप समझ में आ रहा है? गुरु तत्व समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है क्या सब समझ में?
देखो, पृथ्वी पे भौम स्वर्ग इज एक्सेप्टेड एज ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन भारतवर्ष नोन एज कश्मीर। हमारे कश्मीर को क्या कहा गया है? भौम स्वर्ग, मतलब पृथ्वी के ऊपर का स्वर्ग किसको कहा जाता है? कश्मीर को भौम स्वर्ग कहा गया है। इसलिए कश्मीर इतना सुंदर है और सब लोग वहां पे लड़ाई करते रहते हैं। तो कश्मीर में जो टेररिज्म है, जितनी लड़ाइयाँ हो रही है, काफी सालों से चला आता आ रहा है। ये कोई अभी का नहीं है, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस। हमें ऐसे लगता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद ही कश्मीर में आतंक शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी कश्मीर में आतंक था, बस किसी को पता नहीं था, क्योंकि वहां पे जो राजा हरि सिंह थे, रूल करते थे, तो वहां की बातें बाहर नहीं आती थी। प्लस मुगल वहां पे कभी अटैक नहीं कर पाए और ब्रिटिशर्स भी कश्मीर तक कभी पहुंच नहीं पाए। वहां के राजा की जो पूरी जनरेशन थी, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा था जम्मू कश्मीर को। तो वहां की बातें बाहर नहीं आई। लेकिन आइडियली देखा जाए तो कश्मीर में हमेशा से ही झगड़े थे। हमेशा से ही कई सारे लोगों की नजर कश्मीर पे थी, मुगलों की भी थी, ब्रिटिशर्स की भी थी, सबकी थी। सो कश्मीर इज लाइक स्वर्गलोक। जैसे इंद्र देवता के इंद्रलोक पे सारे राक्षसों की नजर होती है, वैसे कश्मीर पे सबकी नजर होती है। तो उस इसलिए उसको कहा गया है भौम स्वर्ग। स्वर्ग लोक में खुशियां तो होती है, बहुत अच्छा नेचर होता है। खाने के लिए हमारे कश्मीर के जो एप्पल्स है, चेरीज है और स्ट्रॉबेरीज है, प्लस वहां पे जो सैफरन मिलता है, वहां की जो टेस्ट है वो आपको बाकी पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। वहां पे जो सैफरन की खेती है, वो तो मोतियों की खेती जैसी है। वहां पे 1 स्क्वायर फीट में जितना सैफरन निकलता है, वो सैफरन से आपको जितना कमाई होता है उतना आप 10 साल गेहूं बेचोगे, चावल बेचोगे, तो भी इतना पैसा नहीं आएगा जितना वहां के 1 स्क्वायर फीट में जितना सैफरन निकलता है, वो बेचकर आपको पैसे मिलते हैं। इसलिए कश्मीर को बहुत ज्यादा रिच लैंड समझा जाता है। गॉट इट? उसको कहा गया है भौम स्वर्ग। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ। है, समझ में आ रहा है? हम बाकी कथा कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, हाँ जी। आ,